students. Myself, Harilal Jangir, Assistant Professor, Government College Degana. BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर उसका अगला अपन चैप्टर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ जो है वो चूने के पत्थर के कटक या टीले होते हैं, जिसकी जो ऊपरी सतह होती है वो समुद्री तल के समीप होती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट से विशेष रूप से जो कोरल्स हैं ये सिलेंट्रेट्स में आते हैं, प्रवाल जंतु है, उनके बाह्य कंकाल से ये कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल्स। जो कोरल्स एनिमल्स हैं जो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, इनके द्वारा बाह्य कंकाल के रूप में इन कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। तो ये जो कोरल्स हैं किंगडम एनिमेलिया है, इनका जो फाइलम है वो निटेरिया या सिलेंट्रेटा है, और क्लास इनकी एंथोजुआ यानी एंथोजुआ वर्ग के जो एनिमल्स हैं सिलेंट्रेट्स में वो कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। ये दो सब क्लास है, ओक्टा कोरिला जिसमें सॉफ्ट कोरल्स आते हैं और हेक्सा कोरिला जिसमें हार्ड कोरल्स आते हैं। कोरल्स में लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों तक ये जीवित रह सकते हैं। सम स्पीसीज ऑफ कोरल्स कैन लिव फॉर ओवर 4000 ईयर्स, 4000 सालों से भी ज़्यादा समय तक ये रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं। दिखने में ये प्लांट जैसे लगते हैं, लेकिन ये जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो ये नॉट प्लांट्स, दीज आर एनिमल्स, कोरल्स आर एनिमल्स, सिलेंटेटा है, सुंदर प्रवाल भित्तियों निर्माण करते हैं। कोरल इज एन एनिमल, द कोरल पॉलिप्स लिव इनसाइड ईयर। ठीक है, इनके अंदर पॉलिप्स जो है, कोरल्स की जो पॉलिप स्टेज है वो उसके रूप में ही रहते हैं। कोरल इज एक्चुअली एन एनिमल, दे लिव अटैच्ड टू द सी फ्लोर, दे आर द बिल्डर्स ऑफ द रीफ, रीफ का निर्माण करते हैं। ए सिंगल कोरल एनिमल इज कॉल्ड ए कोरल पॉलिप। ठीक है, सिंगल कोरल एनिमल को क्या कहते हैं, कोरल पॉलिप कहलाते हैं। और ये कोरल जो पॉलिप्स हैं वो मिलकर के रहते हैं कॉलोनी में, कॉलोनी बना करके साथ साथ रहते हैं। वॉट डू दे ईट, क्या खाते हैं वो, किस प्रकार जीवन यापन करते हैं। इसके दो तरीके हैं। दे यूज स्टिंगिंग टेंटाकल्स, स्पर्शक होते हैं शिकार करने वाले, जैसे हाइड्रा में होते हैं, टू कैच माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लिविंग इन द प्लैंक्टन। ठीक है, जो प्लैंक्टन्स के रूप में जो एनिमल्स हैं उनको ये इन टेंटाकल्स के द्वारा ग्रहण करते हैं। या फिर एक एल्गी टाइप डाइनोफ्लैजिलेट है जूजेंथिली, उससे ये फूड प्राप्त करते हैं। जूजेंथिली के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा इनको भोजन प्रदान किया जाता है, और इनकी 80% जो पोषक आवश्यकता है वो इन जूजेंथिली द्वारा पूरी की जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं, ये दिख रही है यहाँ पर जूजेंथिली, ये जूजेंथिली जो इनमें, ये कोरल पॉलिप है, ये इनकी कॉलोनी है, और ये कई सारे यहाँ संख्या में दिख रहे हैं आप, कोरल्स खूब सारे दिख रहे हैं। और ये एक कोरल रीफ का निर्माण यहाँ पर ये करती हुई अपने को दिख रही, खूब बड़ी सारी सैकड़ों मीटर में फैली कोरल रीफ दिख रही है। ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स है, मोस्ट कोरल रीफ्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द लास्ट ग्लेशियल पीरियड, जब लास्ट ग्लेशियल जो पीरियड है उसके बाद में इनका निर्माण हुआ है, जब वो आइस मेल्ट हुई, और टू व्हेन मेल्टिंग आइस कॉज द सी लेवल टू राइज। इसका मतलब है कि कोरल रीफ्स जो है मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड है। कोरल रीफ्स आर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय लिविंग एनिमल, कॉलोनीज के द्वारा कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। फाउंड इन मेराइन वाटर, समुद्री पानी पाई जाती है। कंटेनिंग फ्यू न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं इनमें। ऑफन कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इनके अंदर पाई जाती है। दे ऑक्यूपाई लेस देन 0.1% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन सरफेस, 0.1% जो समुद्री सतह है उसका 1.1% ही ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन इनमें देखिए आप, जो
25% मेराइन स्पीसीज इनके अंतर्गत रहती हैं इन कोरल रीफ्स में। केवल सिलेंट्रेट से नहीं, अन्य भी जो समुद्री प्रजातियां वो इनमें आश्रय लेती हैं, तो ये इनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, इसके 3 मुख्य प्रकार हैं कोरल रीफ के। एक है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बेरी रीफ और तीसरा एटोल। ये 3 मुख्य प्रकार हैं। इसके अलावा भी कुछ जैसे पैच रीफ है, रिबन रीफ है, बैंक रीफ, टेबल रीफ के अन्य कुछ प्रकार हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है फ्रिंजिंग रीफ, बेरी रीफ और एटोल। ये 3 मुख्य इनके प्रकार हैं। पहली है फ्रिंजिंग रीफ, या इनको हम कह सकते हैं झालरदार भित्तियां भी कहते हैं। इन्हें तटीय प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। ये किसी ज्वालामुखी द्वीप के तट अथवा महाद्वीप के तट के साथ प्लेटफॉर्म के रूप में पाई जाती है। और जो झालरदार भित्ति है और जो आइलैंड है उसके मध्य की दूरी लगभग 1/4 मील या 400 मीटर तक होती है। और समुद्र की ओर जो ढलान वाला भाग है उसमें ये प्रवाल जो है बहुत तेजी से वृद्धि करती है। इसमें कुछ जीवित प्रवाल कॉलोनियां पाई जाती है, अन्य जंतु भी इनमें पाए जाते हैं। दूसरी जो है वो है एटोल। इसे प्रवाल द्वीप या लेगून द्वीप भी कहते हैं। ये घोड़े के पैर के नाल के आकार की या वृहद आकार भित्ति के समान होती है जो समुद्री जल को घेरे रहती है, जिसे लेगून कहते हैं। अर्थात ये एक द्वीप के चारों ओर नहीं होकर के लेगून के चारों ओर बनी पाई जाती है। और तीसरी जो है वो है बेरियर रीफ। जो रोधी प्रवाल भित्ति या बेरियर रीफ जो है वो झालरदार भित्ति के समान ही होती है, किंतु ये तट से कुछ अधिक दूरी पर होती है। रोधी भित्ति को मुख्य भूमि या द्वीप से अलग करने वाले जल या लेगून की चौड़ाई लगभग 800 मीटर से 16 किलोमीटर तक हो सकती है और ये 10 से 50 फीट तक गहरा हो सकता है। इसमें जलयान भी चल सकते हैं। और संसार की जो सबसे प्रसिद्ध ये बेरी रीफ है वो है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बेरी रीफ। ये बहुत फेमस ग्रेट बेरी रीफ है, जो एक प्रकार की बेरियर रीफ का टाइप है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बेरियर रीफ जो है। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं इसके, फ्रिंजिंग रीफ, एटोल और बेरियर रीफ। इसके डायग्राम में ये फ्रिंजिंग रीफ है। यहाँ पर देख रहे हैं बीच में लेगून का निर्माण हो रहा है एटोल में। ठीक है, चारों तरफ से ये घिरी हुई है इस रीफ से, दैट इज एटोल का निर्माण करती है। बीच में लेगून है और इसमें भी लेगून छोटा है थोड़ा। ये बेरियर रीफ है। ठीक है, पहला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा एटोल और तीसरा बेरियर रीफ। तो ये तो है, ये तटीय प्रवाल भित्ति भी कहते हैं मैंने इसको, फ्रिंजिंग रीफ को। और दूसरी जो है, दूसरी एटोल है जिसे कोरल आइलैंड या लेगून आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, बीच में पूरा चारों तरफ से गिरा हुआ जो पानी का पार्ट है जिसे हम झील नुमा संरचना, इसको लेगून कहते हैं। और तीसरी जो है वो बेरियर रीफ है। दोनों साइड में यहाँ पर दिख रही भित्तियाँ, बीच में छोटा लेगून का पार्ट भी है। तो ये 3 मुख्य इसी प्रकार है, फ्रेंचिंग, एटोल और बेरियर रीफ। तो ये था आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोरल रीफ्स क्या है और कितने इनके प्रकार होते हैं। थैंक यू।